अब हम पढ़ेंगे स्नेह की प्रविचारणा। तो आचार्य चरक ने स्नेह की 24 प्रकार की प्रविचारणा का वर्णन किया है। प्रविचारणा का अर्थ है किसी द्रव्य के साथ स्नेह का प्रयोग करना प्रविचारणा कहलाता है। तो आचार्य ने वर्णन किया है, औदनश्य विलेपी चा रसो मांसम पयोदधि यवागु सूप साका यूसह काम्बलिक खणा शक्तो पिलिपृष्टं च मध्यम लेहा तथैव च भक्ष्यभ्यञ्जनं वस्ति तथा च उत्तरवस्तया गण्डुः कर्णतैलं च नष्टः कर्म अक्षितर्पणम् चतुर्विंशति इत्येता स्नेह च विचारणा। आचार्य ने स्नेह की 24 प्रकार की विचारणा की है, जिसमें ओदन यानी चावल का 5 गुने जल के साथ पकाना है, बचे हुए जल को बाहर निकाल देना है। अन्न की 5 गुने जल के साथ पाक करने की जो कल्पना है वह ओदन कहलाती है। दूसरी कल्पना है विलेपी। चावल को 4 गुने जल के साथ पाक करना है, वह कल्पना कहलाती है विलेपी। तो विलेपी को आचार्य ने कहा है बिरला द्रव। तो विलेपी में तरल की मात्रा अधिक होती है। रस से मांस रस के साथ स्नेह का प्रयोग करना हो, तो यहाँ रस से मांस रस समझना है। नेक्स्ट है मांस। मांस का विधि पूर्वक पकाना ही मांस कहा जाता है, उसके साथ स्नेह का प्रयोग करना है। पाए दुग्ध के साथ स्नेह का प्रयोग करना, जैसे दुग्ध के साथ अरंड तेल का प्रयोग करना अगर विरेचन के लिए करना है। दधी के साथ स्नेह का प्रयोग। यबागु 6 गुने जल के साथ चावल का पाक करना है। यबागु बहुर सिकता। यहाँ पर यवागु में सिक्त की मात्रा अधिक होती है। सूप की बात करते हैं तो सिंबी धान्य का 14 गुने या 18 गुने जल के साथ पाक करने पर जब चतुर्थ भाग शेष रह जाए तब उसका उपयोग किया जाता है, वह सूप कहलाता है। शाक फल पुष्प और पत्र का शाक के रूप में प्रयोग, स्नेह के साथ शाक के रूप में प्रयोग करना शाक कहलाता है। यूस सिंबी धान्य का 14 गुना 18 गुना जल के साथ पाक करना और जब आधा भाग शेष रह जाए तब उसका प्रयोग करना यूज कहलाता है। काम्बलिक की बात करते हैं। तिल उड़द खटाई दधी और नमक और तेल का प्रयोग करना जो है काम्बलिक कहलाता है। खंड की हम बात करते हैं। तक्र के साथ कैथ जीरा चांगेरी मरिच और चित्रक, इन सब का प्रयोग करना जो है खंड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्तू की। तो जौ का जो सत्तू होता है वह सद्य स्नेह कारक होता है। तिल पिष्ट का मतलब है खली का प्रयोग। मध्य से मतलब है आसव अरिष्ट और मध्य के साथ स्नेह का प्रयोग करना। लेहमा लपसी हलवा आदि द्रव्यों का प्रयोग। भक्ष्य में जिनको चबाकर खाया जाता हो, जैसे मालपुआ, इनके द्वारा स्नेह का प्रयोग। अभ्यंजन यानी विभिन्न द्रव्यों के द्वारा स्नेह का, विभिन्न द्रव्यों के द्वारा स्नेह को बनाया जाता है और स्नेह को शरीर पर जो मालिश की जाती है वह अभ्यंजन कहलाता है। बस्ती बस्ती के रूप में तेल का प्रयोग। अनुवासन बस्ती के रूप में तेल का प्रयोग। निरहु बस्ती में भी तेल का प्रयोग होता है, लेकिन अनुवासन जो बस्ती जो है शरीर को स्नेह प्रदान करने वाली होती है और निरहु बस्ती जो है शरीर में रूक्षण करने का कार्य करती है। उत्तर बस्ती की बात करते हैं। योनिमुख या मूत्र मार्ग के द्वारा औषधि का प्रयोग करना जो है उत्तर बस्ती कहलाता है। तो यहाँ भी स्नेह का प्रयोग करना है। गंडूस मुख में औषधि का इतना धारण करना जिसको चलाया ना जा सके, वो गंडूस कहलाता है। कर्ण तेल कान में तेल का डालना कर्ण तेल कहलाता है। जैसे कर्णशूल की स्थिति में दीपिका तेल या सरसप तेल को लहसुन के साथ पाक करके उपयोग करते हैं। नस्य की बात करते हैं। नाक के
द्वारा औषधि का ग्रहण करना, तो जो नस्य है, मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य, दो प्रकार के नस्य का वर्णन किया है। तो नस्य में अणुतेल का प्रयोग करना भी है, स्नेह का प्रयोग करना। अक्षि तर्पण, आंख को घृत के द्वारा पूरित करना, वह अक्षि तर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार विभिन्न द्रव्यों के साथ स्नेह के प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है वह प्रविचारणा कहलाती है। तो आचार्य ने 24 प्रकार की प्रविचारणा का वर्णन किया है। अगर इन प्रविचारणों को रस के भेद से हम बात करें तो 63 प्रकार की प्रविचारणों का वर्णन है। एक अच्छ स्नेह होता है। इस प्रकार स्नेह की 64 प्रविचारणा का आचार्य ने वर्णन किया है। अन्य द्रव्यों के साथ स्नेह का प्रयोग करना जो है प्रविचारणा कहलाता है, और केवल स्नेह का प्रयोग करना है अच्छपान कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेह की मात्रा जो है उसके बारे में। तो स्नेह की प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, मध्यम मात्रा और अल्प मात्रा, तीन प्रकार की स्नेह की मात्रा का आचार्य ने वर्णन किया है। तो ये मात्रा जो है यहां पर आचार्य ने क्वांटिटी के रूप में वर्णित नहीं किया है। आचार्य ने डाइजेशन की स्थिति के अनुसार वर्णन किया है कि अगर 24 आवर या एक अहोरात्र में जिस स्नेह का पाचन हो वो प्रधान मात्रा कहलाती है, जिसका एक दिन में यानी कि 12 घंटे में जिसका पाचन हो वो मध्यम मात्रा कहलाती है, 6 घंटे में जिसका पाचन हो वो आपकी लघु मात्रा कहलाती है। तो यहाँ आचार्य ने डाइजेशन के ऊपर वर्णन किया है कि ये मात्रा जो है प्रधान मात्रा कौन सी कहलाएगी। यहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जिस व्यक्ति का जितना डाइजेशन होगा उसके अनुसार यह मात्रा डिसाइड होगी कि उसके लिए स्नेह की कौन सी और किस प्रकार की मात्रा का उपयोग करना है। जब स्नेह को प्रविचारणा के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसके जो इफेक्ट हैं वो हमको धीरे धीरे मिलते हैं, ठीक है। और जब स्नेह का प्रयोग अच्छे स्नेह के रूप में या प्रधान मात्रा के रूप में जब उपयोग करते हैं तो इनके इफेक्ट जल्दी मिलते हैं। तो यहाँ अगर आप समन के लिए या बॉडी में धीरे धीरे अगर स्नेह का उपयोग करना है तो प्रविचारणा के रूप में करते हैं, और जब हमको संसमन या शोधन की विधि को अपनाना है तो उस स्थिति में इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जो प्रधान मात्रा जो है दोषानुकर्षणी कही है, यानी दोषों को अधिक दोषों को निकालने वाली कही गई है। मध्यम मात्रा को मंद विघ्नता यानी जिसमें किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, और वृश्च मात्रा जो कि एक टेस्टिंग डोज के रूप में है।